बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मुतस्सिर अदील और आपको अपने चैनल हिकमत के मोती में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किस्म की बीमारियों से, परेशानियों, मुसीबतों से महफूज रखे। आज एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे इत्लाम के मर्ज़ के हवाले से। इत्लाम का अर्ज़ा क्यों लाहक होता है, इसके क्या असबाब होते हैं और इसका क्या इलाज है। इलाज के लिए मैं आपके साथ 3 चीज़ें शेयर करूँगा जिनको आप मुसलसल 15 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह पुराने से पुराना इत्लाम का मर्ज़ इंशाल्लाह जड़ से ख़त्म हो जाएगा। इत्लाम का मर्ज़ वो मर्ज़ होता है जिसमें गैर इरादी तौर पर मादा तौलीद मनी का इखराज हो जाए। नींद की हालत में, बेख्वाबी की हालत में गैर इरादी तौर पर मनी का खारिज हो जाना उसे इत्लाम कहते हैं। अगर आपको महीने में 2 से 3 दफ़ा इत्लाम हो रहा है, गैर इरादी तौर पर आपकी मनी खारिज हो रही है, तो उसमें इलाज की कोई ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता अगर आपको यही चीज़ हफ्ते में हो रही है, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा गैर इरादी तौर पर आपकी मनी खारिज हो रही है, तो फिर आपको इलाज की तरफ तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब मनी का इखराज होता है तो ये क़ुव्वत बा और जिस्मानी कमज़ोरी का बायस बनता है। अगर बहुत ज़्यादा मनी खारिज होती रहे तो ये अज़ाई रईसा को कमज़ोर करती है, जिस्म को बहुत तेज़ी के साथ कमज़ोर कर देती है। जो मरीज़ होता है उसको हर टाइम थकावट, सुस्ती और काहली जैसी कैफियत से दो चार रहता है। किसी काम में जी नहीं लगता, हर टाइम सर में दर्द, थकावट और ख़ुसूसन कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। इत्लाम का मर्ज़ उस टाइम शिद्दत इख्तियार करता है जब किसी शख्स के ख़यालात बहुत ज़्यादा फासद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। हर टाइम शहवानी ख़यालात, किसी खूबसूरत शक्ल के बारे में हर टाइम गौर व फ़िक्र, गैर इखलाकी वीडियोज़, तस्वीरें देखना, तो इसके साथ ख़यालात फासद होकर, ख़यालात गंदे होकर नींद की हालत में कोई खूबसूरत चेहरा, कोई मानूस शक्ल पेश करेगा जिसकी वजह से नज़ाल हो जाएगा। इसके अलावा दायमी कब्ज़ की वजह से ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। अगर बहुत अरसा तक कब्ज़ रहे तो उसकी वजह से भी ये आर्ज़ा लाहक हो जाता है बदहज़मी की सूरत में, और ख़ुसूसन अगर पेट में कीड़े हों तो उसकी वजह से भी इत्लाम का मर्ज़ लाहक हो जाता है। अब बात करते हैं इलाज के हवाले से। इलाज के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या अज्ज़ा हैं, इन्हें कैसे बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर किया करें और अपनी राय का इजहार करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। मैं आपको अज्ज़ा बताता हूँ क्या क्या अज्ज़ा हैं, उन्हें कैसे बनाना है और कैसे अज्ज़ा आप नोट करें। आपने लेना है तुखम तिम्बर हिंदी, ये इस तरह की होगी। पंसार स्टोर से ये आसानी से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 50 ग्राम आपने तुखम तिम्बर हिंदी लेनी है। ये जो ऊपर छिलका है इसका, ये उतारेंगे तो अंदर गिद्ध होती है, वो गिद्ध आपने इस्तेमाल करनी है। 50 ग्राम तुखम तिम्बर हिंदी लेनी है आपने। इसके अलावा 50 ग्राम ही आपने लेना है मूसली सफ़ेद। ये मूसली सफ़ेद आप ले लेंगे 50 ग्राम, और 50 ग्राम आपने लेनी है कूज़ा मिस्री। पंसार स्टोर से ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। अगर आप इसकी रेशो कम करना चाहते हैं तो हम वज़न आप ले लें, बेशक आप 10 ग्राम ले लें, 20 ग्राम ले लें, आप बना लें। इन सब चीज़ों को आप इकट्ठा करें, पीस लें, बारीक पीस कर किसी शीशी में महफूज कर लें, और सुबह शाम खाना खाने से पहले छोटा 1-1 चम्मच ताज़ा दूध के साथ आप लें। इंशाल्लाह 15 दिन आप इसे मुसलसल इस्तेमाल करें। 15 दिन का इस्तेमाल इंशाल्लाह इत्लाम के मर्ज़ को जड़ से ख़त्म कर देगा। इस्तेमाल करें और दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।